जीवन में हमेशा इंतजार नहीं करना चाहिए क्योंकि सही वक्त कभी नहीं आता, उसको लाना पड़ता है। तो सही वक्त लाने के लिए कोशिश कीजिए, इंतजार मत कीजिए कि जब सही वक्त आएगा तब हम कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 2 जुलाई के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। और देखिए आज की वीडियो में टोटल हम 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे, साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल बैंक उन पर भी पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब भी देने, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए। और इस वीडियो को पूरा करने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में आप जो है पूरे 2020 का मंथली करंट अफेयर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि जनवरी से लगाए दिसंबर 2020 का पूरा पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने फ्री कर दिया है क्योंकि बहुत सारे लोगों का एग्जाम चल रहा है और इधर कोरोना काल में बहुत सारे लोगों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाके पूरे 2020 का करंट अफेयर का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और उसको पूरा खोल के भी जाइएगा। अगर लिंक नहीं मिल रही है तो यहाँ पे जो मेरा नंबर दिया गया लिखा है, इस पर आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएगी। साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल जो वहाँ पे आपको पूरी की पूरी पीडीएफ ही मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखिए आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है। तो देखिए नेशनल डॉक्टर्स डे को हम मनाते हैं 1 जुलाई को। देखिए जो आपका नेशनल डॉक्टर्स डे है ये 1 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है और ये एग्जाम में पूछा भी गया है, तो ध्यान सुनिएगा। देखिए 1 जुलाई का जो दिन है ये पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री, यहाँ पे क्रम की बात हो रही है, तो पश्चिम बंगाल के जो दूसरे मुख्यमंत्री थे इनका नाम क्या था, डॉक्टर विधान चंद्र राय। तो इनकी जयंती भी पड़ती है इसी दिन, और इसी दिन यानी कि 1 जुलाई को इनकी मृत्यु भी हुई थी। देखिए ये पैदा हुए थे 1 जुलाई 1882 को, और 1962 में 1 जुलाई के दिन ही इनकी मृत्यु हुई थी। यानी कि तारीख सेम है, वर्ष अलग अलग था, वर्ष तो अलग होगा ही, पैदा होने की तारीख और मृत्यु की तारीख अलग होती है, ठीक है। तो इसलिए 1 जुलाई को इनको सम्मान देने के लिए नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है हर साल। और दूसरा प्रश्न है कि नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे कब मनाया जाता है। तो देखिए नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे मनाया जाता है 1 जुलाई को हर साल। देखिए ये दिन जो आपका है नेशनल चार्टर्ड अकाउंट डे, ये दिन 1949 में भारतीय संसद के द्वारा की गई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। देखिए जो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में CA निहार एंड एन जम्बूसरिया। तीसरा प्रश्न है कि राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस यानी कि नेशनल पोस्टल वर्कर डे कब मनाया जाता है। देखिए जो राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस है इसको भी हम 1 जुलाई को ही मनाते हैं, और इस दिन की शुरुआत 1997 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल के एक लोकप्रिय डाक सेवा प्रदाता द्वारा सह डाक कर्मचारियों को उनके समर्पण के लिए अभिनंदन और सम्मानित करने के लिए की गई थी। देखिए अब तो डाक वगैरह चल नहीं रहा है, मतलब लेटर्स वगैरह लोग बहुत कम ही लिखते हैं क्योंकि व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर का ज़माना आ गया है। लोग व्हाट्सएप पे तुरंत हाई लिख के भेजते हैं, वो सीधे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, पूरी दुनिया में हर जगह पहुंच जा रहा है। तो लोग अब चिट्ठियां लिखना बंद कर चुके हैं। अब वो गाना भी ख़त्म हो गया है कि कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया। तो वो साजन को चिट्ठी कबूतर के माध्यम से देने वाला ख़त्म हो गया है। अब कबूतर की जगह व्हाट्सएप ने ले ली है, और जो एक तरीके से डाक टिकट कहा जाए तो हमारी उंगली डाक टिकट है, उससे हम व्हाट्सएप पे एक क्लिक करते हैं तो हमारे साजन के पास हमारी चिट्ठी पहुंच जाती है, यानी कि मैसेज पहुंच जाता है व्हाट्सएप के माध्यम से। तो याद रखिएगा 1 जुलाई को क्या मनाता है, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। और देखिए इस समय एक चीज़ और है, आपने देखा होगा आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन से अगर ऑर्डर करते हैं तो वहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं वो आपके घर पे डिलीवरी पहुँचाते हैं, ठीक है। तो आजकल पोस्टल बॉय का काम डिलीवरी बॉय के रूप में कन्वर्ट हो गया है। तो उनको भी सम्मान देने के लिए ये आपका जो नेशनल पोस्टल वर्कर डे इसको मनाया जाता है। चौथा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। देखिए ये सबसे बड़ी नियुक्ति है आज की, और ये अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। देखिए मुकुल गोयल जो है ये यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बने हैं, और इन्होंने इस पद पर किसका स्थान लिया है, हितेश चंद्र अवस्थी का। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक कौन बन गए हैं, मुकुल गोयल, और इन्होंने इस पद पर हितेश चंद्र अवस्थी का स्थान लिया है। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किसने आकाशवाणी के महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है। तो देखिए आकाशवाणी के महानिदेशक का पदभार संभाला है हाल ही में एन वेणुधर रेड्डी ने।
और देखिए वर्तमान में जो आपका आकाश तुमाड़ी समाचार है, इसके प्रधान डीजी के तौर पर कार्यरत जो आपके रेड्डी जी हैं यानी कि एन वेणुधर रेड्डी हैं, ये आकाशवाणी की अतिरिक्त मतलब आकाशवाणी के महानिदेशक अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे अब। देखिए जो आपको मैं ये न्यूज़ वगैरह देता हूँ, ये आकाशवाणी का भी न्यूज़ होता है, मतलब जो शाम को न्यूज़ आती है उससे भी मैं कुछ जो है क्वेश्चन उठाता हूँ। तो पूरे ऑल इंडिया, पूरी दुनिया का न्यूज़ जो है इसलिए कवर हो जाता है और ये वीडियो तैयार होता है। देखिए अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप ग्रेड अप के कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, वहाँ पे जाइए और अपने अनुसार जो भी आपको कोर्सेज ज्वाइन करने कर सकते हैं। और इसमें अगर आप डिस्काउंट भी चाहते हैं तो हमारा एक कोड है EGURU50, इसको यूज़ कीजिए, आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा ग्रेड अप से। छठवां प्रश्न की हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से किस क्षेत्र को दिसंबर 2021 तक अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? तो देखिए नागालैंड को जो है दिसंबर 2021 तक अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। देखिए आपको बता दूं जो आपका नागालैंड है, ठीक है, तो नागालैंड राज्य के पूरे क्षेत्र को सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून, जिसको अफ्स्पा कहते हैं, इसके अंतर्गत 6 और माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है, यानी कि 6 महीने और अशांत घोषित किया गया है। तो अभी देखिए 6 महीने तो खत्म ही हो गए, पूरे साल के 6 महीने बचे हैं। तो अब 1 जुलाई से दिसंबर के अंत तक जो है ये अशांत क्षेत्र वाला जो घोषणा हुआ ये रहेगा। देखिए अफ्स्पा होता क्या है, इसके अंतर्गत सुरक्षा बल जो होते हैं यानी कि आर्मी के जवान जो होते हैं, उनको कुछ विशेष जो है पावर मिलती है। वो किसी को भी जो है बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं, उसकी तलाशी ले सकते हैं और उसको हिरासत में रख सकते हैं, यानी कि पूरा का पूरा कंट्रोलिंग पावर आर्मी के हाथ में हो जाता है। और देखिए आपको बता दें कि नागालैंड जो है यहाँ पर दशकों से, यानी कि बहुत समय से, 10 साल से ज़्यादा ही हो गया होगा, दशकों से अफ्स्पा कानून लागू है, क्योंकि वहाँ पे घुसपैठिए बहुत ज़्यादा आ गए थे। सातवां प्रश्न की उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा है? तो देखिए एक और नामकरण चेंज होने वाला है। अब जो झांसी स्टेशन होगा ये रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। कौन कौन लोग उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से हैं, कमेंट बॉक्स में जरा बताइए जरा सा, देखते हैं कितने लोग वहाँ से हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ से जब लखनऊ से कानपुर, कानपुर से जब आप जाएंगे ग्वालियर रूट पे, तो बीच में आपका झांसी स्टेशन पड़ता है। खाना बहुत अच्छा मिलता है वहाँ पे, मैंने झांसी में खाना खाया भी है। तो अभी हम बात करें झांसी की, तो झांसी स्टेशन अब रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई कौन थी, ये आप बचपन से ही पढ़ते जा रहे हैं कि चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो कौन थी, झांसी वाली रानी थी, ठीक है। तो झांसी वाली रानी पे टीवी सीरियल्स, मूवीज सब बन चुका है। अभी एक मूवी आई थी मणिकर्णिका, कंगना रनौत की, जो कि काफ़ी सराहनीय थी और उसको अवार्ड भी वगैरह मिला था। उसको आप देख लीजिएगा, आपको इनकी पूरी स्टोरी पता चल जाएगी। और देखिए साउथ की मूवीज़ देखा कीजिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने समय की बात बता रहा हूँ, मैंने कई सारी साउथ की मूवीज़ देखी थी जो कि हमारे इतिहास यानी कि हिस्ट्री पर बनी हुई हैं, और उनसे जो है कुछ क्वेश्चन यूपीएससी में और पीसीएस में मिल जाते थे मुझे। तो ऐसे साउथ की कुछ हिस्टोरिकल मूवीज़ हैं, उनको आप ज़रूर देखा कीजिए। वहाँ पे जितने भी प्लेसेस के नाम बताए जाते हैं, स्टोरीज होती हैं, मैक्सिमम वो ट्रू स्टोरी पे आधारित होती हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं झांसी स्टेशन की। देखिए इससे पहले भी योगी जी ने जो है बहुत सारे नाम चेंज किए थे, तो आइए उसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं एक नज़र में। देखिए उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी बाबा, यानी कि योगी आदित्यनाथ, तो देखिए इनकी सरकार ने जो है इससे पहले 3 बड़े शहरों का नाम चेंज किया था। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया था, मुगल सराय का नाम दीनदयाल उपाध्याय नगर कर दिया था, और साथ ही में मुगल सराय जंक्शन जो था इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन भी कर दिया था, रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर। और देखिए फैजाबाद शहर को इन्होंने अयोध्या कर दिया था, यानी कि जो मूल नाम पहले जो था अयोध्या, तो अयोध्या को अयोध्या कर दिया फैजाबाद से। और ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछी जाती हैं, ठीक है। आठवां प्रश्न की भारतीय मूल के कौन से शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो देखिए भारतीय मूल के जो शतरंज खिलाड़ी हैं अभिमन्यु मिश्रा, ठीक है, ये दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और कितनी उम्र में ये युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो है 12 साल 4 महीने और 25 दिन की उम्र में जो है दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं, और ये भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति हैं, ये याद रखिएगा। इन्होंने रिकॉर्ड किसका तोड़ा है? देखिए जब भी कोई नया रिकॉर्ड बनता है तो पुराना रिकॉर्ड टूटता है, ठीक है। तो अभिमन्यु मिश्रा ने रिकॉर्ड तोड़ा है सर्गेई कर्जेकिन का। देखिए सर्गेई कर्जेकिन जो है
इन्होंने 12 साल और 7 महीने में जो है ये रिकॉर्ड बनाया था, यानी कि 12 साल 7 महीने के जब ये थे तब ये जो है दुनिया के सबसे कम उम्र के जो है युवा ग्रैंड मास्टर बने थे। लेकिन ये 12 साल 7 महीने वाला रिकॉर्ड 12 साल 4 महीने 25 दिन में टूट गया है। और किसने तोड़ा है? अभिमन्यु मिश्रा ने। यहाँ पे एक क्यूट से बालक दिख रहा है आपको। देखिए 3 साल पहले घटना हुई थी। 3 साल पहले भारत के आर प्रज्ञानंद जो है ये उनसे लगभग आगे निकल गए थे, लेकिन एक झटके में ये मौके से चूक गए थे। यानी कि आर प्रज्ञानंद जो है ये भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर थे उस समय के, लेकिन कुछ होगा जो उम्र वगैरह का कुछ फर्क होगा, तो ये उस समय नहीं बन पाए थे। और 9वां प्रश्न की हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की निम्न में से किस अमेरिकी महिला को मिशिगन के पूर्वी जिले के लिए फेडरल जज के रूप में नामित किया है? देखिए ये नॉमिनेशन तो पिछले महीने में हुआ था, लेकिन अभी हाल ही में जो अमेरिका की संसद है, ठीक है, उसने ये अप्रूवल दे दिया है कि जो अब भारतीय मूल की शालीन डी कुमार है, यहाँ पे इनकी मुस्कुराती हुई फोटो दिख रही है, तो शालीन डी कुमार जो है ये अब मिशिगन के पूर्वी जिले के लिए फेडरल जज जो है बन जाएंगे। 10वां प्रश्न की वर्ष 2020 का कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता? तो देखिए वर्ष 2020 का जो कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार है इसको डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा ने जीता है। कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है ये मैं आपको डिटेल बताऊंगा, लेकिन इससे पहले इसकी पुरस्कार राशि बता देता हूँ, ये याद रख लिए। देखिए जो भी व्यक्ति कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार का विजेता होता है उसको 5 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया जाता है, एक रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल दिया जाता है और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। और देखिए जो कि डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा इनका जन्म हुआ था 24 जून 1944 को। ओडिशा भाषा के ये जो है लेखक थे, इसको याद रखिएगा। और ये जो पुरस्कार है कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार, देखिए 1992 में स्थापित राष्ट्रीय कुवेम्पू ट्रस्ट ने जो है भारत के संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में योगदान देने वाले साहित्यकारों को सम्मानित करने के लिए 2013 में कुवेम्पू नाम से इस राष्ट्रीय वार्षिक साहित्य पुरस्कार की स्थापना की थी। और 11वां प्रश्न की ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो देखिए ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत 20वें स्थान पर है। देखिए भारत जो है 2019 में 17वें स्थान पर था और 2020 में 23वें स्थान पर था ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में इंडेक्स में, ठीक है। 21 यहाँ पे अभी 21 की बात कही जाएगी तो 21 में 20वें स्थान पर है, तो 19 में 17वें, 20 में 23वें और 21 में 20वें स्थान पर है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत। देखिए जो आपका अमेरिका है ये पहले स्थान पर है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में, और दूसरे स्थान पर यूके, तीसरे स्थान पर इजराइल, चौथे स्थान पर कनाडा और 5वें स्थान पर आपका जर्मनी है। 12वां प्रश्न की हाल ही में शादी का लड्डू और प्यार में कभी कभी जैसी फिल्मों का निर्देशन करने वाले किस फिल्म निर्माता का निधन हो गया? तो देखिए शादी का लड्डू और प्यार में कभी कभी जैसी फिल्मों का निर्देशन करने वाले जो आपके फिल्म निर्माता थे राज कौशल, इनका निधन हो गया हाल ही में। देखिए इनकी बीवी मंदिरा बेदी थी, जो आपकी एक टीवी सीरियल आती थी शांति, ठीक है, तो उसमें इन्होंने एक्टिंग की थी मंदिरा बेदी ने, उन्हीं के ये पति थे। मंदिरा बेदी काफ़ी क्यूट सी हैं, ठीक है, लेकिन इनके पति को देख के नहीं लगता यार, मतलब इतनी अच्छे अच्छे, मतलब ये इतने टकले लोग हैं, इतनी अच्छी बीवियाँ कैसे पा जाते हैं। अभी देखिए हम लोग के जैसे लोग कुम्हारे पड़े हुए हैं और ये पता नहीं कहाँ कहाँ से जो भी वो किस्मत होता है। देखिए आज के जो करंट अफेयर थे ये कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम बात करेंगे आज के क्वेश्चन पे, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। देखिए आज के करंट अफेयर का जो क्वेश्चन का पहला प्रश्न ये आपके लिए है कि अंतर्राष्ट्रीय संसद दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। दूसरा कि अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाता है, उत्तर बताइए। नहीं पता है तो कल का वीडियो देखकर उसको रिवाइज कर डालिएगा, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं मैंने उसको भी डिटेल में बताया था। तीसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी कौन बने हैं, नाम बताइए इनका। चौथा कि विश्व सोशल मीडिया दिवस कब मनाता है, उत्तर बताइए। पांचवा कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने 29 जून को मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया के सबसे लंबे और दुनिया के 5वें सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का वर्चुअल उद्घाटन किया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि 29 जून को किसकी जयंती पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाता है, तो देखिए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं प्रोफेसर PC महालनोबिस के जयंती के अवसर पर।
दूसरा था कि अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाता है, तो ये 29 जून को ही मनाता है। तीसरा था कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के पैनल ने किस महिला क्रिकेटर को डोप टेस्ट में फेल होने पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है, तो देखिए इनका नाम है अंशुला राव। और चौथा था कि हाल ही में किसे केंद्रीय सतर्कता आयोग में भारत का कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है, तो देखिए इनका नाम है सुरेश एन पटेल। और पांचवा था कि हाल ही में किसे 2021 के लिए फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो देखिए इनका नाम है पलागुम्मी साईनाथ। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, उसको लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा और 2020 का जो PDF है उसको डाउनलोड भी कर लीजिएगा।